हेलो गाइस, स्वागत है आपका एडू फॉर यू क्लासेस में। अगर आप सेकंड बोर्ड सीबीएसई क्लास 10 का एग्ज़ाम दिए हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए। सेकंड बोर्ड का एग्ज़ाम जो है 15 मई से 21 मई के बीच जो है हुआ था, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट का एग्ज़ाम अलग अलग दिन हुआ था। बहुत सारे बच्चे जो है इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे, चाहे तो अपने मार्क्स को बेहतर करने के लिए या तो बहुत सारे बच्चे का कंपार्ट लगा था तो उसको जो है पास करने के लिए एग्ज़ाम दिए थे। तो जाहिर सी बात है, आप एग्ज़ाम दिए हैं तो मन में सवाल है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बच्चे में जो है एक्साइटमेंट होता है कि हमें जो है जल्दी से जल्दी जो है कॉलेज जाना है, 11 क्लास में एडमिशन लेना है। तो हर कोई के अंदर जो है एक्साइटमेंट होगा कि रिज़ल्ट जल्दी आए। तो आइए जानते हैं कि रिज़ल्ट कब तक जो है आने के चांसेस हैं। तो डिफरेंट सोर्सेज की माने तो रिज़ल्ट आपका जो है एंड ऑफ जून यानी कि इस मंथ के लास्ट तक या तो जुलाई फर्स्ट वीक तक जो है आने के ज़्यादा चांस हैं। हालांकि सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक जो है आपका रिज़ल्ट जो है आउट हो जाएगा। अब अगर रिज़ल्ट आउट होगा तो जाहिर सी बात है मन में सवाल होगा कि आप रिज़ल्ट कहाँ पे देखेंगे। तो डिफरेंट साइट्स पे जो है आप रिज़ल्ट को देख सकते हैं, चाहे तो cbscresult.nic.in में देख सकते हैं, result.cbsc.nic.in में देख सकते हैं या cbsc.gov.in में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रिज़ल्ट जो है आपके मोबाइल में भी आप देखना चाहते हैं तो उमंग ऐप में जो है आप अपने रिज़ल्ट को जो है उमंग ऐप में भी जो है देख सकते हैं। या आपके पास अगर डिजी लॉकर अकाउंट है जिसमें आपने अपना जो है अकाउंट बनाया है तो आप अपना रिज़ल्ट वहाँ पे भी जो है एक्सेस कर सकते हैं। अपने जो एडमिट कार्ड की डिटेल्स के जरिए जो है आप डिजी लॉकर में अपना एडमिट कार्ड एक्सेस कर सकते हैं, अपना मार्कशीट जो है एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप देखिए रिज़ल्ट जब आएगा तो जाहिर सी बात है सीबीएसई के साइट में जो है नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अगर सीबीएसई का ऑफिशियल साइट में देखें तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है ना रिज़ल्ट के बारे में। तो रिज़ल्ट जब आएगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा, है ना। तो तब तक जो है आप सीबीएसई के वेबसाइट को विजिट करते रहिए और देखते रहिए कि कब तक जो है रिज़ल्ट आने के चांसेस है या रिज़ल्ट जो है कब तक आता है। तो सीबीएसई की वेबसाइट में आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। रिज़ल्ट जैसे ही आएगा हम उस पर भी जो है वीडियो बनाएंगे, आपको जो है बहुत सारी चीज़ों को बताया जाएगा। अब सवाल आपके मन में एक और होगा कि सर रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट का जो फॉर्मेट है, क्योंकि इससे पहले जो 2 बोर्ड नहीं हुए कभी। अगर आप देखिए तो अगर कोरोना के समय जो है टर्म 1 और टर्म 2 हुआ था, लेकिन 2 बोर्ड का सिस्टम तो आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ। तो 2 बोर्ड हुआ है तो हमारा मार्क्स किस तरीके से आएगा, मार्क्स का फॉर्मेट क्या आएगा, तो इस चीज़ को जो है हम लोग समझते हैं। तो अगर आप देखिए तो इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है कि आपका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से में भी हो सकता है, चांसेस है ना। ऐसा जो है चांस हो सकता है कि इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होगा, है ना, जिसमें आपके सब्जेक्ट लिखे रहेंगे, फर्स्ट एग्जाम के जो मार्क्स लिखे रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने जो है इंग्लिश में फर्स्ट एग्जाम में 60 मार्क्स गेन किया, हिंदी में 65, है ना, मैथ में जो है आपने 42, साइंस में जो है आपने 50, एसएसटी में 62 और आईटी में जो है मान लीजिए 27 मार्क्स गेन किए। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मान ले रहे, ठीक है। अब आपका जो है सेकेंड बोर्ड तो आप 5 सब्जेक्ट का दे नहीं सकते थे, आपको जो है सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम देना था। तो अगर मान लीजिए आपने जो है ये 3 सब्जेक्ट, जैसे कि आपने इंग्लिश दिया है, मैथ दिया है और साइंस दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मान लीजिए सेकेंड बोर्ड आपका रिजल्ट आएगा तो जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट बोर्ड में इंग्लिश में 60 है, सेकेंड बोर्ड में 65 है, मैथ में 42 है, सेकेंड बोर्ड में मान लीजिए 50 है और साइंस में अगर 50 है मान लीजिए सेकेंड बोर्ड में 42 है। अब सवाल उठ रहा है कि सर कुछ 2 सब्जेक्ट में तो जो है फर्स्ट बोर्ड से अच्छा सेकेंड बोर्ड में आ गया मार्क्स, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सेकेंड बोर्ड में मार्क्स कम आया, तो कौन सा मार्क्स बैठेगा। तो यहाँ पे जो है बेस्ट ऑफ 2 में जो है आपका दोनों में से जो 3 सब्जेक्ट दिए, बाकी सब्जेक्ट एज यूजुअल उतर जाएंगे। जैसे हिंदी का 65 है तो हिंदी में 65 ही रहेगा, एसएसटी में आपका 62 है तो 62 ही रहेगा, बच गए 3 सब्जेक्ट, है ना। तो इंग्लिश में दोनों में बेस्ट कौन है, 65 है तो यहाँ पे 65 बैठेंगे, है ना। फिर मैथ में बेस्ट कौन है, 50 है तो यहाँ पे 50 बैठेगा। इन दोनों में बेस्ट कौन है, साइंस में 50 है तो यहाँ पे 50 बैठेगा। तो जो दोनों में जो बेस्ट रहेगा, दोनों में सबसे अच्छा मार्क्स जिसमें आया होगा वही मार्क्स जो है यहाँ पे बैठेगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स, जैसे आपका 19 आया था मान लीजिए या 18 आया था एक सब्जेक्ट में, एक में 19, 20, है ना, और फिर जो है मान लीजिए आईटी में, है ना, 45 आया था। तो इसका जो मार्क्स है इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। प्रैक्टिकल मार्क्स जो आपका फर्स्ट टर्म में था
वही आपका, यानी फर्स्ट बोर्ड में जो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स था वही सेकंड बोर्ड का भी वही है। प्रैक्टिकल मार्क्स में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, जो पहले था वही रहेगा। ये जो है सीबीएसई ने अपने सर्कुलेशन में ऑलरेडी जो है इसको बता दिया था। तो वेट कीजिए रिजल्ट का, जैसे ही रिजल्ट आएगा हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आगे के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।